हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज साइन के यूट्यूब चैनल से क्लास 7 मैथमेटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में अब चैप्टर टेस्ट में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे उसके बारे में अध्ययन कराएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, आप देखिएगा चैप्टर टेस्ट आपके जो चैप्टर 1 के एंडिंग में है लिखा हुआ ऊपर चैप्टर टेस्ट, उसी से क्वेश्चन नंबर 8 है। यूज द साइन ग्रेटर less than or equal in the box to make the statement true। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया है a 23 माइनस ब्रैकेट्स माइनस 35 18, ये बॉक्स आपका दे दिया है 13 माइनस 20 माइनस 50, और बी वाला है 39 प्लस माइनस 24 माइनस 50 36 प्लस माइनस 52 माइनस 36। अब देख लीजिए यही है दोनों बॉक्स में ग्रेटर लेस देन और इक्वल, दो ये तीनों साइन दिया है और कौन सा साइन इसमें फिलअप किया जाएगा बॉक्स में। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसको ले लीजिए, a को 23 माइनस 35 माइनस 18 और इधर बॉक्स को छोड़ दीजिए और सॉल्व करते चलेंगे और बॉक्स में फिल कर देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए माइनस 23 लिख लीजिए। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 35 और यहाँ पे माइनस 18। ठीक, अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 20 और माइनस 18। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए प्लस वाले को, तो प्लस 23 भी है और प्लस 35 भी है, तो 3 और 5 और 3 8 और 3 2 5 58 माइनस 18 इज ग्रेटर नहीं बॉक्स बनाएंगे और अब इसको ऐड कर दीजिए तो 3 या 2 1 3। अब कर लीजिए यहां से निकाल लीजिए 0 और 4 में से निकाल लीजिए 5 में से निकालिए 40। अब देख लीजिए यहां से निकालेंगे, ठीक है, और यहां का 2 में से 1 गया। ठीक है, तो अब देख लीजिए अब इधर 40 है इधर 18 है, तो क्या लगेगा, ये ग्रेटर वाला सिंबल लग जाएगा कि 40 इज ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पे क्या बनेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसी तरह बी वाला है, बी को भी ऐसे ही सॉल्व करके आप देख सकते हैं। बी को कि 39 प्लस माइनस 24 माइनस 50, इधर ब्रैकेट बॉक्स बना लीजिए और वैसे ही फिर लिख लीजिए। क्या करना है, बस ऐसे ही लिख के और सॉल्व कर लेंगे। अब 39 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस 24 माइनस 15। अब क्लोज कर लीजिए, बॉक्स बनाइए 36 और माइनस प्लस का माइनस 52 माइनस प्लस 36, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस और 36। ठीक है, अब देखिए ये माइनस इसको एक साथ ऐड कर लीजिए, तो 39 माइनस 4 और 5 9 और 2 1 3। ठीक है, अब यहां देख लीजिए अब देखिए ये क्या है 36 है, यहाँ 36 है, इसको ऐड कर देंगे दोनों को और यहाँ क्या है माइनस वाले को कर लेंगे, तो पहले प्लस वाले करिए 6 6 12 और 6 1 7 और माइनस 52। अब देखिए 39 माइनस 39 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और 20 हो गया, तब इधर का लेस का लग जाएगा, 0 इज लेस देन 20, तो यहाँ पे क्या है लेस का सिंबल है। तो ये आपका फिल हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें है आपका एक 14 नंबर का आपने 13 बता दिया था और 15 क्वेश्चन नंबर आपको बता दिया था। 14 क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14।
रवि earn 4500 per day and spend 700 per day. How much money he will save in 6 days? तो लिखेंगे टोटल earns in 6 days. तो 6 डेज में वो कितना प्राप्त करेगा? तो क्या करेंगे 45 रुपीज 4500 डेली प्राप्त कर रहा है, तो उसमें कितने 6 डेज का निकालेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24 और 3 27, इतने रुपीस 27,000 हो गया। अब टोटल स्पेंड निकाल लीजिए, स्पेंड टोटल स्पेंड इन 6 डेज। 1 डेज का कितना है 700 है, तो 6 डेज का देख लीजिए 0 और 6 4 32, ठीक है 4200 रुपीज क्या कर रहा है डेली खर्च, नहीं 6 डेज में खर्च किया है, और 6 डेज में कितना 27,000 रुपीज क्या किया अर्न किया, प्राप्त किया। तब उसके पास कह रहा है कि टोटल मनी ही विल सेव इन 6 डेज, टोटल मनी ही विल save in 6 days इज इक्वल टू वो कितना सेव करेगा, बचाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए इतना तो प्राप्त कर रहा है और इतना क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। पा कितना रहा है तो 7,000 और खर्च कितना कर रहा है 4200। तो क्या करेंगे इसको हम माइनस करेंगे रुपीज 27 और माइनस रुपीज 4,200। अब क्या करेंगे ऐसे हो गया। अगर आपको थोड़ा सा घटाने माइनस सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे आप लिख सकते हैं 2 यहाँ से ले लिया 10 में से 2 गया 1। अब क्या बचा यहाँ पे 6 बच गया, 6 में से 4 गया 2 और ये 2 है। अब ये कितना बचा लिया सेव कर लिया तो 22,800 रुपीज, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। ये किस क्वेश्चन का था क्वेश्चन नंबर 14 जो चैप्टर टेस्ट आपका 14 क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं। अब इसको इरेज कर देना है। अब है एक क्वेश्चन 11। ये स्टेशनरी शॉपकीपर सेल 25 पेंसिल एंड गेन 1 रुपीज ईच पेंसिल। कह रहा है कि एक शॉपकीपर है वो 25 पेंसिल बेच रहा है। बेचने पर क्या कर रहा है तो उसको 1 रुपये प्राप्त हो रहा है ईच पेंसिल। बाय सेलिंग 12 नोटबुक्स ही लॉस रुपीज 0.75 पर नोटबुक्स। तो व्हाट इज हिज गेन और लॉस। तो लिखेंगे टोटल गेन्स इन पेंसिल इज इक्वल टू। अब देखिए 25 पेंसिल है तो कितने रुपीज 45 पेंसिल मल्टीप्लाई ₹1। कितने रुपीज प्राप्त कर रहा है तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए ₹25। ये क्या हुआ उसको गेन हुआ प्रॉफिट हुआ। अब देख लीजिए टोटल लॉस इन
नोटबुक्स इज इक्वल टू, नोटबुक कितने हैं, 12 नोटबुक है ना, 12 नोटबुक्स मल्टीप्लाई रुपीज 0.75। अब क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए कितना हो रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, पेंसिल में 25 रुपए की प्रॉफिट हुई है, और टोटल लॉस इन नोटबुक्स, तो टोटल लॉस कितना हो रहा है नोटबुक्स में, तो क्या करेंगे, इतने क्या है रुपीज है ना, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कई तरीके से होता है, लेकिन सबसे इजी तरीके से आप करके बता दे रहे हैं। फिर आप अपने से जब टेबल को रन होगा तो फिर आपका तो भी एक ही बार में आप कर सकते हैं। ठीक है, करिए, 2 5 का 10, 1 2 7 का 14, 1 15, 1 और 2 का 0 में और 1 हो गया। ठीक है, 1 5 का 5, 1 7 का 7, 1 0 0, तो 0 5 का 10, 1 7 1 8 1 9 9 और 0 जो भी है, तो कितना है 1 2, तो कितने हो गया 9 हो गया, 9। अब कह रहा है कि व्हाट इज गेन और लॉस, तो जब गेन और लॉस क्या करेंगे, तो गेन कब होता है, गेन इज इक्वल टू to 25 रुपीज माइनस 9 रुपीज, तो गेन्स हो रहा है ना, क्योंकि लाभ कितना हुआ है उसको 25 रुपए का, और आपको हानि कितना हो रहा है, कितना कम हो रहा है उसको 9 रुपए का। तो इसमें से क्या करेंगे, 25 में से 9 हम माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 15 रुपीज। वो क्या कर रहा है, सॉरी 16 रुपीज, उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर टेस्ट ठीक है, चैप्टर ये आपका आंसर होगा, आंसर। इस तरह से स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि चैप्टर टेस्ट में बहुत सारे मैंने जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करा दिया है, और जो भी क्वेश्चन छूटे हैं वो थोड़े इजी टाइप के होंगे या इजी हैं, वो उनको आप स्वयं करने का प्रयास करें। मैथमेटिक्स ऐसी सब्जेक्ट है कि जिसको क्या करेंगे, स्वयं करेंगे, एक बार गलती होगा, 2 बार गलती होगा, 3 बार गलती होगा, लेकिन सीखने का इससे मौका मिलता है। और जितना मैथमेटिक्स में जितने एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपकी मैथमेटिक्स मजबूत रहेगी, और मजबूत क्या, अच्छी पकड़ रहेगी, मैथमेटिक्स पे अच्छी जानकारी रहेगी। तो ठीक है, तो ये आपको जो क्वेश्चन हमने 3 क्वेश्चन अभी बताया है, और 3 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से सॉल्व करके, और आपको फेयर बनाने के लिए पीडीएफ भेजा जाएगा, उससे क्या करिएगा, आप फेयर बनाते चलिए, और इस तरह से भी आप वीडियो को रोक रोक के आप नोट कर सकते हो, या पढ़ाते देखते हुए आप उसको लिखते सॉल्व कर सकते हो, रफ लेके आप उस पर रफली कार्य कर सकते हो। ठीक है, तो इतना आज के वीडियो में बस 3 क्वेश्चन है, उसको अच्छे ढंग से करिए और समझने का प्रयास करिए। 1-2 क्वेश्चन समझ जाएंगे तो फिर आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।